हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम करेंगे जीएस पॉइंटर जो कि ज्योग्राफी का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू हम पहले रिवीजन करेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर इसमें सामान्य क्षेत्र, भारत का भूगोल है ये पॉइंटर का। तो हम करेंगे पहले क्षेत्रफल। तो भारत के बारे में क्या है, तो भारत के बारे में ये है कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं और 82.30 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4%। इसकी जनसंख्या कितनी है, 17.5%, 2011 की जनगणना के अनुसार। भारतवर्ष में गाँव की संख्या है लगभग 6,40,930। 6,40,930। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 4 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है कर्क रेखा। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा राजस्थान से गुजरती है। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जैसलमेर। भारत एक कर्क रेखा, तो कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और टोटल 8 राज्यों से। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर एवं उज्जैन से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर है। और सबसे नगर है इन सब में से मिला के गांधीनगर, अगरतला, जबलपुर, तो वो है गांधीनगर। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर तथा नागपुर शहरों में से कर्क रेखा के निकट है कोलकाता। और भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य है मणिपुर। हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों में से जून माह के दिन की अवधि अधिकतम होगी दिल्ली में। मानक समय की बात करें तो जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो उस स्थान की स्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। गुजरात के सबसे पश्चिमी भाग और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितना अंतराल होता है, तो 2 घंटे का अंतराल होता है। तो ये है सत्य कथन है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। चेन्नई की तुलना में बेंगलुरु की अवस्थिति अधिक दक्षिणावर्ती है। और रीवा, सागर, उज्जैन तथा होशंगाबाद शहरों में से भारतीय मानक समय देशांतर के निकट है रीवा। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय होगा 10:38 पूर्वाह्न। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा 14:30 रात के 2:30 बजे। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में से रात में दिन का है और रात दोपहर का। ठीक है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती तो महाराष्ट्र में गुजरती है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट गुजरती कहाँ से है, इलाहाबाद से। भारत की प्रमाणित मध्याह्न रेखा कहलाती है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। भारतीय IST एक ग्रीनविच मध्य इस समय GMT में अंतर पाया जाता है 5.5 घंटों का। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे है तो गुजरात में कांडला में होगा 7, मतलब 2 घंटे बाद। भारत का सुदूर पूर्व दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट और भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है वह बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार में। भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। भारत का सुदूर पूर्व पश्चिम है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। और सीमावर्ती बात करें देशों की तो वह है असम, भूटान, बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है और पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है।
मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती तो है मणिपुर। और बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं तो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम है। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा नहीं लगता तो मेघालय का नहीं लगता। वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर होती है वह है अरुणाचल प्रदेश। और म्यांमार से उभयनिष्ठ सीमा नहीं है, किसी असम की नहीं है। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य हैं पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान एवं गुजरात। और नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किससे लगती है तो वह लगती है बांग्लादेश से। और असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों के से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाले राज्य हैं नागालैंड। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित होती है रेड क्लिफ रेखा द्वारा। डोरल लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है अफगानिस्तान से। भारत तथा पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है परवर्ती सीमा का। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा है मैकमोहन। और भारत श्रीलंका से अलग होती है पाक जलमंडल मध्य द्वारा। नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमाओं से मिलने वाली भारतीय राज्य है सिक्किम। और अगला 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा भारतीय राज्य है त्रिपुरा। अगला है भौतिक विभाजन, भारत के प्राकृतिक प्रदेश। तो भारत के उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका था उत्तर की ओर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे बोलते हैं गोंडवाना लैंड। भारत विभाजित है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में। उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, कहाँ पर, तराई क्षेत्र में। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभावित भौगोलिक प्रभाव होता, जिसके अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में सही है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का इसका ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एवं समभिन्नति में हुई गंगा मैदान की रचना एक अग्रवर्त में हुई है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण हुआ है भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण। मिलान करना है। मिलान है दक्कन ट्रैप क्रिटेशियन आदि न्यूटन से है, पश्चिमी घाट उत्तर न्यूटन है। और अरावली प्री कैम्ब्रियन में बनी थी और नर्मदा तापी अत्यंत न्यूटन में बनी थी। नेक्स्ट है केरल का कुड्डानाद प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध है भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के रूप में। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। एफएओ द्वारा इसे भौतिक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। अगला है उत्तर का पर्वतीय मैदान। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियों का सतत वाहिनी है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। ये यार दोनों सही है, आर्य की व्याख्या नहीं करता। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी होती हैं। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत क्या है तो ये हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानिया है। हिमानिया में स्थित है, दोनों सही है, कारक ही व्याख्या कर रहा है। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है बृहद हिमालय। उत्तर भारत में उपमहाद्वीप क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भाबर। हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश है शिवालिका। और शिवालिका पहाड़ियों का हिस्सा हिमालय। शिवालिका श्रेणी का निर्माण हुआ सेनोजोइक युग में। शिवालिका की श्रेणी की ऊंचाई है 850 से 1200 मीटर के मध्य। शिवालिका शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपद की स्थिति का। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश में से हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हिस्सा नहीं है उत्तर प्रदेश का। हिमालय के तरुण बलित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। गहरे खड्ड युग घुमाव वाले नदी मार्ग समानांतर पर्वत श्रेणियाँ भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। और अगला नीचे दिए गए चित्र में से देखना है हमको। तो काराकोरम लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल है। लघु हिमालय स्थित है शिवालिका और महान हिमालय के मध्य। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। शिवालिका, लघु हिमालय और हिमालय। शिवालिका, लघु हिमालय, महान हिमालय। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिका की। दक्षिण भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है गोंडवाना की। उच्चावच आकृति का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम है धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। फिर है
हिमालय में उत्तर की ओर की क्रम वाली पर्वत श्रेणियाँ हैं पीर पर्वत पर्वत श्रेणी और जासकर और लद्दाख और काराकोरम। हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का क्रम होगा कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। पूर्व से पश्चिम, ठीक है, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। पूर्व हिमालय की तुलना में ट्रे लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय से कम होता है और हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन घाट से वनस्पति में परिवर्तन आता है। तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव, मिट्टी के उपजाऊ होता है। उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है पटकाई श्रेणी हिमालय की। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम राज्यों में से पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है त्रिपुरा। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू और कश्मीर में। कश्मीर घाटी स्थित है हिमालय बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य और अक्साई चीन का भाग है लद्दाख पठार। और ये पश्चिम हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है वन। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है 8,850 और हिमालय पर्यायवाची है मध्य हिमालय का। और दक्षिण भारत, मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों एवं पहाड़ियाँ। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली की राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली श्रेणियाँ स्थित है राजस्थान में। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है 570। रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है अरावली। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है डायमोडी और भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी और नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा। और है उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही कालक्रम है नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ी। नल्ला मलाई, जवादी, नीलगिरी और अन्नामलाई। उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे आते वक्त नल्ला मलाई पहाड़ी, जवादी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है नीलगिरी पहाड़ियों में। केरल, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों में मिलन स्थल पर स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों में। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर की तट में मुंबई से दक्षिण पश्चिम में 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की। इस पर्वत का नाम है रमन सागर पर्वत। अगला है अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में से वह जो केवल एक ही राज्य में विस्तृत है वह है अजंता पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। सह्याद्री पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अनुक्रम है सतमाला पहाड़ी, पीर पंजाल श्रेणी, नागा पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी। अगला है कार्डामम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है केरल एवं तमिलनाडु। सेवराय पहाड़ी अवस्थित है तमिलनाडु में। बालघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, पांडव पहाड़ियाँ तथा सतमाला पहाड़ियों से महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। मांडव पहाड़ी, ठीक है, पहाड़ियाँ हैं, क्षेत्र हैं। महादेव पहाड़ी मध्य भारत में, मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में है। महादेव पहाड़ियाँ भाग है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। रामगिरी की पहाड़ियाँ पर्वत भाग है पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का। अगला है पर्वत चोटियाँ, ठीक है। माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। और प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई बछेंद्री पाल है। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला है जुको तबोई। और 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली है संतोष यादव और एवरेस्ट पर द्वितीय बार चढ़ने वाली है संतोष यादव। और भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर चोटी है केटू गढ़वाल। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है नेपाल एवं सिक्किम में। नंदा देवी है गढ़वाल हिमालय का भाग है और नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। गुरु शिखर पर्वत चोटी अवस्थित है राजस्थान में। अरावली का उच्चतम शिखर है गुरु शिखर। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम में सही क्रम है नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। गोसाई थान, कामेट, नंदा देवी एवं त्रिशूल पर्वत शिखरों में से भारत में अवस्थित पर्वत शिखर नहीं होता गोसाई थान। सुमेलित है माउंट आबू, अरावली पहाड़ियाँ, कोडाईकनाल पहाड़ी, पहलनी पहाड़ियाँ, उत्तराखंड, नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिमला, धौलाधर श्रेणी। घाटियाँ हैं कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वो है धौलाधर तथा पीर पंजाल। नीलांग घाटी स्थित है उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। मिलान देखना है घाटी या राज्य। मरखा घाटी जम्मू और कश्मीर में है। जुकू घाटी नागालैंड में। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में। युथुंग घाटी सिक्किम में है, ठीक है। जुकू नागालैंड में है। मरखा जम्मू कश्मीर, जुकू नागा और सांगला हिमाचल प्रदेश में। युथांग सिक्किम में है। जुकू नागा में है, ठीक है। निम्नलिखित कथन सही है। मौन घाटी राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर
कडाउ जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। कुंती नदी मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भित होती है। अगला है दर्रे, तो सेला दर्रा स्थित है वो अरुणाचल प्रदेश में, पालघाट स्थित है नीलगिरी अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य, घोरघाट महाराष्ट्र में, दीपू उत्तराखंड में और लेह जोजिला दर्रे में है, नाथुला सिक्किम में है। वह 2006 में लगभग मध्य में जो है चीन के बीच व्यापार करने के लिए पुनः खुल गया नाथुला दर्रे को। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? तो नाथुला दर्रा है सिक्किम में। और सही सुमेलित है माड़ा उत्तराखंड में, माना जिसे बोलते हैं उत्तराखंड, जोजिला जम्मू कश्मीर, बनिहाल जम्मू कश्मीर में। जोजिला बनिहाल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। नाथुला सिक्किम में, नीति उत्तराखंड में है। और ठीक है, ये बुमला उत्तराखंड सॉरी अरुणाचल प्रदेश, चेलेपला सिक्किम में, मुलिंगला उत्तराखंड में, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में। तो ला 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 तीनों हैं, लेकिन बुम हुआ अरुणाचल प्रदेश में, चेलेपला सिक्किम में, मुलिंग उत्तराखंड में, सिपकी हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में, माना दर्रा उत्तराखंड में। पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम होगा, तो पश्चिम सिपकिला होगा, फिर लिपू लेक होगा, फिर नाथुला होगा, फिर बोमडीला होगा। ठीक है। ठीक है। ये भी हिम रेखा एवं हिमनद, हिमालय में हिम रेखा है 4300 से 6,000 किलोमीटर मीटर के पूर्व में। सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन का चौड़ा पहाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। और हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है। उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित हिमनद है मिलाप हिमनद। पठार की बात करें तो भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है क्रिस्टेशियन युग में। मेघालय का पठार है प्रायद्वीपीय खंड का। अगला है भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं पैलोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद है। खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण के कारण। और छोटा नागपुर पठार है एक अग्रगंभीर। और नीचे दिया गया एक चित्र जिसका बताना है ABCD द्वारा अंकित है। तो रिफ्ट घाटी, छत्तीसगढ़ मैदान, छोटा नागपुर पठार और वर्षा क्षेत्र है। मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का 1 मिनट। मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार तथा प्रायद्वीप का पठार में अरावली का एक विंध्य श्रृंखला के मध्य स्थित है। पठार कौन सा? मालवा का पठार। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ उड़ीसा में। दंडकारण्य भारत में स्थित है मध्यवर्ती क्षेत्र में। तटीय भाग और तटीय रेखा, तो पहला है और भारत का औसत समुद्री तल नापा जाता है तो चेन्नई तट से। भारत में प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है वो है तट से 12 समुद्री मील तक। भारत की तट रेखी की कुल लंबाई है 7500। और भारत में सबसे अधिक लंबा समुद्री तट है गुजरात का। और है भारत में तट रेखा से लगे राज्य हैं 9। और प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर का नाम सूचक था हिंद महासागर के लिए। पश्चिम तट की बात करें तो भारत के पश्चिम तटीय शहरों कन्नौर, नागरकोइल, जंजीरा एवं सिंधुदुर्ग का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। जंजीरा, कन्नौर, नागरकोइल, सिंधुदुर्ग। आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उनका यह कारण है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उनका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सोनी सड़कें और उज्जड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान है तमिलनाडु तट पर। ठीक है, चित्र दिया हुआ है, इसका बताना है भारत के तटीय क्षेत्र पर के भाग द्योतित हुए हैं तो अंतर्जलीय उच्चावच रेखा कारण। जंजीरा उडुपी ओरोविल तथा तूतुकुड़ियन शहरों में से भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित शहर है तो वह है जंजीरा उडुपी। तो सुमेलित है यहाँ पर राज्य सागरकुलीन है, राज्य है दीघा है, पश्चिम बंगाल में गोपालपुर है, उड़ीसा में कालाकुंड है, गोवा में मरीना है, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल। और भारत के तटों में कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य स्थित तट को बोलते हैं कोरोमंडल। केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है कन्याकुमारी को। द्वीप समूह की बात करें तो बंगाल खाड़ी द्वीप समूह के बारे में पहले बात करते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याड़ शिखर सैंडल पीक स्थित है उत्तरी अंडमान में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 220 और 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से। 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को। और बैरन द्वीप अवस्थित है वह है बंगाल की खाड़ी में।
और भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है उसे कोंकण बोलते हैं। और भारत का वह द्वीप जिसका उद्गम ज्वालामुखी से है वैरन द्वीप कहा जाता है। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है पुलिकट झील के समीप। राम सेतु शुरू होता है धनुषकोटी से। नेक्स्ट है अरब सागर के द्वीप समूह। लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में। भारत का प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण व पश्चिम भारत में। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है प्रवाल उत्पत्ति का। लक्षद्वीप में है 36 द्वीप और भटकल अरनाला और मिनिकॉय एवं हेनरी द्वीपों से भारतीय तट रेखा के उत्तर पूर्व द्वीप की श्रेणी में आता है मिनिकॉय द्वीप। भारत एवं श्रीलंका के मध्य द्वीप है रामेश्वरम। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सालसेत। और सही सम्मिलित कीजिए द्वीप है और स्थिति है। बेअंत सयोधर है कच्छ की खाड़ी में। पीलम है खंबात की खाड़ी में। द्वारका है अरब सागर तट पर और दीव है कठियावाड़ तट पर। तो कोरी क्रीक स्थित है कच्छ के रन में। सर क्रीक विवाद है पाकिस्तान के मध्य। और भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। लातूर जिला स्थित है महाराष्ट्र में। विदर्भ एवं प्रादेशिक नाम से भारत में और यह अंग है महाराष्ट्र का। पाट अंचन अवस्थित है झारखंड में। झुमरी तलैया स्थित है झारखंड में। भारत का कोहिनूर कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतृण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं भूमडी कुमडी। भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाने जाता है कर्नाटक को। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलुरु में। औरंगाबाद कहाँ है महाराष्ट्र में। पालनपुर गुजरात में है। हुबली कर्नाटक में। गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ पर देखेंगे हम छत्तीसगढ़ मैदान है। और झारखंड में छोटा नागपुर पठार है। और महाराष्ट्र में वृष्टि छाया क्षेत्र है। और कर्नाटक में मालनद है। अम्बाला खुर्जा करनाल एवं रोहतक से राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है। खुर्जा करनाल और रोहतक दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित है। हरियाणा उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के भाग। मध्य प्रदेश की सीमा लगती है 5 राज्यों से। गुजरात राजस्थान उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 4 बड़े राज्य हैं राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रानुसार उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। भारत के राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड छत्तीसगढ़ एवं झारखंड का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम है। छत्तीसगढ़ झारखंड हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड। कर्नाटक राजस्थान तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र का उनके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार घटता क्रम है। राजस्थान महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु और कर्नाटक ठीक है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान एवं उत्तराखंड राज्यों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है तो वह है उत्तराखंड। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। 3 राज्य हैं राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है वह है बिहार। उत्तर प्रदेश के समीपवर्ती राज्य हैं हिमाचल प्रदेश राजस्थान हरियाणा राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बिहार झारखंड उत्तराखंड एवं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। असम घिरा हुए 7 राज्यों से महाराष्ट्र बिहार उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में छत्तीसगढ़ की सीमा का घनिष्ठ है बिहार के साथ। दिल्ली जोधपुर नागपुर एवं बंगलुरु में से मध्य समुद्र तट से ऊंचाई अधिकतम है बंगलुरु की। राजस्थान के मरुस्थल के लिए कथन है यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। ये लगभग 10,000 वर्ष पुराना है जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप हो रहा है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। अगला है भारत एक विशेष राज्य जो युक्त है इन विशेषताओं से। यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरणांतर्गत है। और इसका 80% से अधिक क्षेत्र ठीक है आवरणांतर्गत है। और 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है अरुणाचल प्रदेश के। और है उत्तर पूर्व राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है पश्चिम बंगाल। वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी करनूल थी। सबसे अधिक जिले हैं उत्तर प्रदेश में। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 4 राज्यों में बिहार झारखंड मध्य प्रदेश की सीमाएं। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरल और तमिलनाडु में से सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है वह है आंध्र प्रदेश कर्नाटक में से प्रत्येक। तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र छत्तीसगढ़। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। और भारत के
तो पहले ये था, हैदराबाद थी। मिजोरम की राजधानी आइजोल। चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु एवं गांधीनगर में सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है बेंगलुरु। तो ये असम है, दिसपुर में, नागालैंड, कोहिमा में, मेघालय, शिलांग में। केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या है 7। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है दिल्ली। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है लक्षद्वीप। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में। त्रिपुरा, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप एवं पुडुचेरी में से केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है त्रिपुरा का। दमन और दीव के बारे में सत्य कथन है। दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी है। इसकी राजधानी दमन है। सिलवासा राजधानी है। यह दादरा एवं नगर हवेली की। भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर एवं नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा दमन और दीव। अब जनजातियों के बारे में हम बात करेंगे। ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल अवस्थी, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति हैं। इनको बोलते हैं मंगलॉयड। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में प्रजातियों का समूह पाया जाता है जिसे मंगलॉयड बोलते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति से संबंधित भारतीय जनजाति है संथाल। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई से संबंधित है। और भारत में जो एकमात्र मानव कवि पाया जाता है वह है असम का श्वेतंभो गिबन। और राज्य जिसमें जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है वह हरियाणा। ठीक है। जनजाति और मूल स्थान। राज्य थारू है उत्तराखंड की, भोटिया सिक्किम की, मुंडा झारखंड की और कोल जो है महाराष्ट्र की। कोल महाराष्ट्र का है, मुंडा झारखंड का है, भोटिया सिक्किम का है, थारू उत्तराखंड का है। वह जनजाति जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है वह थारू है। थारू लोक का निवास है उत्तर प्रदेश में, सुमेलित है। लिम्बू है सिक्किम में, कार्बी है असम में, डोंगरिया है उड़ीसा में, बोंडा है यह उड़ीसा में। बोंडा डोंगरिया ये है बोंडा डोंगोरिया यह उड़ीसा में, कार्बी है असम में, कार्बी असम में, लिम्बू सिक्किम में। और गद्दी, लेप्चा तथा थारू जनजाति से धौलागिरी श्रेणी में प्रमुख जनजाति है गद्दी। और गद्दी लोग निवासी हिमाचल प्रदेश के, संथाल निवासी पूर्वी भारत के। ऋतु प्रवास किया जाता है भूटिया द्वारा। और बोडो निवासी हैं गारो पहाड़ी के। और गारो की जनजाति मेघालय, असम, मिजोरम में पाई जाती है। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनजाति पाई जाती है मेघालय, असम, मिजोरम राज्यों में। चेचू, लेप्चा, डपला एवं डाफर जनजाति से केरल में पाई जाने वाली जनजाति है चेचू। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। और टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। और एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है मुंडा है। और उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है जौनासारी। और है मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है क्योंकि यह घाटियों कटकों की अपेक्षा ठंडी होती है। अब है मिलान देखेंगे। भूटिया उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश, खासी मेघालय में, संथाल झारखंड में, टोडा तमिलनाडु में है। बिहू है असम में, ओणम है केरल में, पोंगल त्यौहार है सब तमिलनाडु का, बैसाखी पंजाब का है। राज्य है, मुख्य भाषा है गोवा का कोंकणी है, मेघालय का खासी है, सिक्किम का लेप्चा है। और सुमेलित है अंगामी नागालैंड और आपातानी अरुणाचल प्रदेश, भोटिया उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोंडर है मध्य प्रदेश में। भील पाई जाती है भील जनजाति महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में। बहुपति की प्रथा पाई जाती है जौनसारी, टोडा, खस, कोडा, बोटा, तिवान, इरावा, नायनार और जनजातियों में। और सुमेल है जनजातीय निवास स्थल है। भील है राजस्थान की। और संथाल है झारखंड की, राजी है उत्तराखंड की। और बिरहोर है झारखंड की, भूटिया सिक्किम की, टोडा तमिलनाडु की, सेंटिलीज अंडमान निकोबार द्वीप की समूह की। टोडा तमिलनाडु, लेप्चा सिक्किम, बिरहोर झारखंड, गारो मेघालय। और सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे वह राजस्थान के। और है जौनसारी उत्तराखंड और भील है मध्य प्रदेश का। भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार है सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। पहाड़ी कोरबा जसपुर में, और बैगा मांडला में, मारियम पतालाकोट में, सहारिया ग्वालियर में। ठीक है। और है सुमेलित कीजिए इसमें मोपला केरल में, मूरिया छत्तीसगढ़ में, टोडा तमिलनाडु, मुंडा झारखंड। और भारत के चंपा समुदाय के संदर्भ में सही है। वे अच्छी किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरों को पालते हैं। उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है। बुक्सा है पौड़ी गढ़वाल, कोल है जबलपुर का, मुंडा है छोटा नागपुर का, कोरबा छत्तीसगढ़। तो राज्यों और जनजातियों के युग में है। असम में मीरी, नागालैंड में कोन्याक, अरुणाचल प्रदेश अफतानी और राजस्थान में राजस्थान में है। और राजस्थान में पाई जाती है लंबाड़ा। जूलू जनजाति निवास करती है तो वह दक्षिण अफ्रीका में निवास करती है। छिंदवाला, भारिया, मंडला, गोंडा, झाबुआ, भील और शिवपुरी सहरिया।
तो लोहासुर को अपना देवता मानती है गरिया जनजाति और सोमपेन जनजाति पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह। केंद्र शासित प्रदेश से और जनजाति के लोग रहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे निवासी हैं अंडमान निकोबार द्वीप के। भारत की सर्वाधिक आदिम जनजाति है जारवा। मगनियर के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय है पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। जूमिंग करते हैं खासी जनजाति के लोग। भाषाएं हैं भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वाली भाषाओं का सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद नंबर आता है बंगला भाषा का। आष्टिक समूह की भाषा है खासी। भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है इंडो आर्यन। और ABCD यहाँ पर दिया गया है, इसको बताना है। ये ब्रज भाषा अवधी भाषा भोजपुरी तथा मैथिली का स्थान है। अपवाह तंत्र की बात करें गंगा का, तो गंगा नदी का उद्गम है पूर्ववर्ती अपवाह का। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है पद्मा के नाम से। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है। सत्य कथन है देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से मिलती है। तो रुद्रप्रयाग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रुद्रप्रयाग आम में याद कर लीजिए, आम रुद्र खाता है। तो आम जो होते हैं अलकनंदा म से मंदाकिनी हो गया। नंद प्रयाग से अनंत से अलकनंदा और नंदाकिनी होता है। मंदाकिनी लिखा है तो नंदाकिनी होता है। तो ये होता है आना, आम खाने आना, आना अनंत। और कड़ प्रयाग होता है आप आम खाना। और देव प्रयाग होता है देना, देया, दे आ। ठीक है, आम आना आप देया। तो दे से देव प्रयाग अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग में। अलकनंदा तो आभा, आभा आप आम आना आम खाने। आभा आप आना आम खाने, ऐसे लिख लो। आभा आप आना आम खाने। ठीक है, आभा आप आना आम खाने, आम खाने। ठीक है, आज से अलकनंदा भागीरथी हो गया। और ये अलकनंदा हो गया आप से पिंडार जो हो गया कड़ प्रयाग का। तो कड़ के साथ आना देव को आभा देव और कड़ के साथ आप आनंद आना और रुद्र को आम खिलाना, ऐसे कुछ करो। मंदाकिनी नदी जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी के संबंधित है अलकनंदा से। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती मंदाकिनी नदी वह नदी वह नदी का तट जिस पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है अलकनंदा है। भारत की सबसे बड़ी वाहन नदी है गंगा। भागीरथी नदी निकलती है गौमुख से। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वह गोमती। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। यमुना सतत वाहिनी नदी है, सही है, और कथन आर गलत है। बेतवा चंबल केन तथा रामगंगा नदियों में से यमुना की सहायक नदी रामगंगा है। यमुना नदी का उद्गम स्थान है बंदरपुर चोटी। बेतवा नदी मिलती है यमुना में। गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है सोन है। गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है सोन नदी। यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करने वाली श्रेणी है कैमोर श्रेणी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। इस यू टर्न बनता है भूवैज्ञानिकी तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु। अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदी है लोहित और सुबनसिरी। मानस नदी की सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती है सांगपो नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र तिब्बत बांग्लादेश भारत में। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं दिबांग, कमेंद और लोहित। वह नदियां जिनका स्रोत बिंदु लगभग एक ही है वह ब्रह्मपुत्र और सिंधु हैं। दक्षिण भारत की नदियां हैं। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, कारण वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर प्रवाहित होती हैं। दोनों कथन कारण सही है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा तापी नदियां अरब सागर में गिरती हैं।
नर्मदा और तापी नदियाँ विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, तो कथन कारण सही है, कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, क्योंकि यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी में विस्तृत है। नर्मदा घाटी जिन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है वह है विंध्य और सतपुड़ा। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, कारण वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। तो पहला तो गलत है, नर्मदा कोई डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। दूसरा सही है। भारत की पश्चिमी की ओर बहने वाली नदियों का जो डेल्टा का निर्माण करती है, वह नर्मदा, ताप्ती और पेरियार है। कृष्णा, गोदावरी, तापी और कावेरी नदियों में वह नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है तापी है। और राजनंदगांव रायपुर, बस्तर एवं कोरबा जनपदों में नर्मदा बेसिन का भाग है, राजनंदगांव में। और अमरकंटक से उद्गम होता है नर्मदा नदी का। नर्मदा घाटी उदाहरण है भ्रंश घाटी या त्रिपुट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा। पश्चिम वाहिनी नदियों में से दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली नदी है नर्मदा। तवा की सहायक नदी है नर्मदा। गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा महानदी में से अरब सागर में गिरने वाली नदी है ताप्ती। वह नदी जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है, कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगनम के द्वीपों का निर्माण करती है, वह कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। कावेरी नदी जिन राज्यों से होकर गुजरती है वह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कावेरी को कृष्ण नदी के जल विवाद है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य। वह नदी जिनको जोड़ने का कार्य किया जाता है वो गोदावरी और कृष्णा है। गोदावरी, कावेरी, ताप्ती या महानदी में से वह नदी जो एस्चुरी बनाती है वह ताप्ती। गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती का। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व से दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम है सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेंगई। और है दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख अपवाह तंत्र है वृक्षनुमा। और सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है अमरकंटक से। वह नदी जो एस्चुरी नहीं बनाती है वह है महानदी। उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है महानदी। वह नदी जिनके घाटों में जल का अभाव होता है साबरमती तथा ताप्ती नदी के घाटों में। वह स्थान जहाँ से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी से मिलती है, वह दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है, वह अमरकंटक। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं वह हैं पाम्बार, भवानी और कबानी। और मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नर्मदा, ताप्ती और माही। नर्मदा, महानदी, गोदावरी एवं कृष्णा नदी में सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण है गोदावरी नदी का। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। और वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता एवं पेन्नार नदियों में से गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती और प्राणहिता। अन्य नदियां हैं हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी है सतलज। दूधगंगा नदी अवस्थित है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र में। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्ण रेखा तथा ब्राह्मणी। और कृष्णा नदी की सहायक नदी है कोयना, यरला, डीना, वड़ा, घाट प्रभा आदि। और हंगरी की सहायक नदी है तुंगभद्रा की। सोन नदी का वास्तविक स्रोत है शहडोल जिले में अमरकंटक से। उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर नदियों का सही अनुक्रम है गंगा, किशन गंगा, गंगा, वेनगंगा, पेनगंगा। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां हैं ब्यास, चेनाब, रावी, सतलुज और यमुना। और दिए गए चित्र में देखेंगे आप नेपाल, काठमांडू। तो ये है गंडक, गंगा, गोमती और घाघरा। ठीक। और नेक्स्ट है दामोदर नदी से निकली गई नहर है एडन नहर। दामोदर की सहायक नदी है हुगली। और दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदी जिसमें निम्नावरण के कारण विभ्रंश घाटी है दामोदर है। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है दामोदर। भारत में भूमि बंधित नदी है लूनी। लूनी नदी के संदर्भ में सही कथन यह कच्छ की रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। माही, घग्गर, नर्मदा एवं कृष्णा नदियों में से अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है घग्गर। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाली नदी है कोसी नदी। अगला खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। वह नदी जिसका स्रोत हिमनदों से नहीं है वह है कोसी। त्रिवेणी नहर में पानी आता है गंडक नदी से। बिहार की वह नदी जिसमें वर्ष 2008 में अपना मार्ग परिवर्तित किया था वह है कोसी नदी। भारत की नदियाँ स्पीति, सतलज, श्योक एवं जास्कर में उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई नदियों का सही अनुक्रम है श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलज। श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलज। ठीक है। संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेलन आयोजित किया जाता है मयूराक्षी नदी पर। और 2 राज्यों में पहली बार 2 नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते की स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। राज्यों की नदियों का नाम है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की केन बेतवा।
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाट परियोजना लागू की गई, वह है बेतवा नदी पर। काली नदी बंगाल भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। दक्कन पठार अपनी पश्चिम के किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मध्य प्रवणता है। तो ये तो सही है, आर ए गलत है, आर सही है। भारत में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है चिनाब नदी पर। महात्मा गांधी सेतु स्थित है बिहार में। और वह नदी जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है वह सतलज है। कापिली जिसकी सहायक नदी है वह है ब्रह्मा। और है नदी है, सहायक नदी है गोदावरी, मंजरा, कृष्णा, भीमा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, गोदावरी, इंद्रावती। और अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल। संकोशी नदी सीमा बनाती है असम एवं पश्चिम बंगाल की सीमा बीच। वह नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है वह माही नदी है। किशन गंगा एक सहायक नदी है झेलम की। मुंबई की मीठी नदी जिस झील से निकलती है वह है बिहार झील। नदियों के किनारे स्थित है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है कानपुर। और भागीरथी नदी के किनारे स्थित शहर है उत्तरकाशी। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। लुधियाना सतलज नदी के तट पर। और हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है। भुवनेश्वर अवस्थित है महानदी के तट पर। सुमेलित है। बैतूल है, समीवर्ती नदी है बैतूल है। ताप्ती पर जगदलपुर है, इंद्रावती पर जबलपुर है, नर्मदा में कटक है, महानदी में नासिक, गोदावरी, उज्जैन, क्षिप्रा। और गोविंद घाट है, अवस्थित है अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे। जलप्रपात और झीलों की बात करें तो हुंडू प्रपात और निर्मित है सुवर्णरेखा पर। जलप्रपात नदियां हैं कपिलधारा, नर्मदा, जोग, शरावती, शिव समुद्रम, कावेरी। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात है शरावती नदी पर। भारत का वह जलप्रपात जिसे लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है वह चित्रकूट प्रपात। और भारत के गोवा में स्थित जलप्रपात है दूधसागर। और भेड़ा घाट पर स्थित जलप्रपात धुआंधर है। विश्व जलप्रपात डेटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है नोहकालीकाई मेघालय का। कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई है 455 मीटर। और वेम्बनाड झील है केरल में। और पेरियार की 55 किलोमीटर क्षेत्र में फैली है कृत्रिम झील है पेरियार। और चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है उत्तरी सरकार तट पर। और चिल्का झील स्थित है उड़ीसा के तट पर। लोकटक झील अवस्थित है मणिपुर राज्य में। दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है पुलिकट में और फुल्लर झील है उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में। और झील है और स्थिति है लोनार है महाराष्ट्र में, नक्की है राजस्थान में, कोलेरू आंध्र प्रदेश, डल कश्मीर और पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। असम में अवस्थित झील है चपनाला। रहस्यमय झील कहा जाता है रूपकुंड झील को। जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित झील है अंचार झील श्रीनगर की। झीलें अवस्थित हैं अष्टमुडी केरल, पुलिकट तमिलनाडु, रूपकुंड उत्तराखंड, सूरजकुंड हरियाणा। और बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है हिमाचल प्रदेश में। जलवायु है मानसून, पहली बात करेंगे। मानसून की व्युत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। निम्न है कथन देखेंगे, कथन कारण। कथन है भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। कारण है उच्च हिमालय से जलवायु संबंधी विशेषता प्रदान करता है। तो ए आर दोनों सही है, आर एक की व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पर भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है। कारण है भारत उष्णकटिबंधीय छांचों के बीच बीच अवस्थित है। तो ये सही है, दो मतलब एक कथन सही है, कारण गलत है। वह भारत का वह राज्य जहाँ मानसून का आगमन सबसे पहले होता है वह केरल। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं जिसके कारण प्रभावित होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। नीचे ये देख दिया गया है। तो इसमें उत्तर के पूर्व के क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भारत का सबसे सूखा स्थान लेह है। और भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार पर रूप में मानी जाने वाली जनवरी की समताप रेखा है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। ये चित्र देख सकते हैं। ऊपर दिए गए मानचित्र के छायांकित क्षेत्र में जून माह के मध्य तापमान परिवर्तित हुआ है 25 से 27 डिग्री के बीच। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने नवंबर दिसंबर में देखेंगे आप। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन में इंगित है जिसका कारण स्थल तथा समुद्र का विभेदिक तापन। दोनों कथन है। दक्षिण भारत में उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। उत्तरी भारत के मैदान में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है अर्ध दक्षिण पूर्व जलवायु का आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है कोच्चि तेजपुर में। मानसून का निर्गमन इंगित होता है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। और सही कथन है पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं वेस्टर्लीज कहलाती हैं। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहिताएं हैं माइस्ट एयर मासेस पछुआ हवाओं के भाग हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वर्षा से आगे का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो चलते हैं।
जय भारत।